हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द वैल्यू नॉलेज, जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो है ट्रैक्टर का साइलेंसर आगे की तरफ ही क्यों होता है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये ऑब्जर्व किया रहेगा कि कार, मोटरसाइकिल, इन सारी चीज़ों का जो साइलेंसर होता है वो नीचे की तरफ और पीछे की तरफ होता है, लेकिन ट्रैक्टर जो होता है उसका जो साइलेंसर होता है वो वर्टिकली अपवर्ड यानी आगे की तरफ होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें आज हम आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रैक्टर का यूज कौन करता है और ये किसके लिए यूज होता है। तो आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर जो है वो फार्मर्स यूज करते हैं, और इसका यूज जो होता है वो ज़्यादातर खेती के जैसे कामों के लिए होता है। और जो भी कंपनीज होती है दोस्तों, ये ट्रैक्टर बनाने वाली, ये ज़्यादातर यूटिलिटी पे ध्यान देती है, यानी ट्रैक्टर का जो यूज़ है उस पे ज़्यादा ध्यान देती है, ना कि उसके डिज़ाइन के ऊपर। इसीलिए दोस्तों, जो ट्रैक्टर का जो कीमत है वो बहुत कम रखने की वो कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो किसान जो है वो गरीब होते हैं। गरीब लोगों, गरीब से भी गरीब किसानों को भी ये ट्रैक्टर मिल जाए, उनके लिए ये ट्रैक्टर की कीमत जो है वो कम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जो ट्रैक्टर का डिज़ाइन है वो बहुत सिंपल रखा जाता है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखे जाते हैं। और इसकी वजह से जो साइलेंसर है वो एकदम सीधा साधा, एकदम आगे की तरफ सीधा रखा जाता है। अगर इसे नीचे की तरफ रखा जाए, अगर इसे पीछे की तरफ रखा जाए, तो बहुत सारे डिज़ाइन में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, और जिसकी वजह से ट्रैक्टर की जो कीमत है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा मेंटेनेंस की अगर बात करें, अगर ट्रैक्टर का जो साइलेंसर अगर नीचे या फिर पीछे की तरफ आता है, तो आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर जो है वो ज़्यादातर कीचड़ में से, पानी में से और बहुत सारी ओबड़ धाबड़ जगहों में से जाता है। उसकी वजह से ये डैमेज हो सकता है, इसमें पानी जा सकता है। तो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आगे साइलेंसर रखना बहुत किफ़ायती है। इसके अलावा दोस्तों, आपने ये चीज़ भी ध्यान में रखी होगी कि जो ट्रैक्टर है वो फसल काटने के लिए इस्तेमाल होता है, और जब भी फसल काटे जाते हैं और अगर पीछे की तरफ साइलेंसर रखा जाए, तो जो भी साइलेंसर में से जो भी विषारी वायु निकलेंगे वो डायरेक्टली जाएंगे फसल के ऊपर, और उसकी वजह से जो है फसल खराब हो सकती है। तो ये पॉइंट को भी ध्यान रख के ट्रैक्टर का जो साइलेंसर है वो आगे की तरफ रखा गया है। इसके अलावा ट्रैक्टर जो है वो 8-10 घंटा काम करता है, उसके बाद उसका जो साइलेंसर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर ये साइलेंसर नीचे की तरफ रहेगा तो हो सकता है ये कभी कोई भी सूखी घास में अगर ये ट्रैवल करता है, तो सूखी घास के संपर्क में अगर ये गर्म साइलेंसर आता है, तो ये सूखी घास जो है वो पेट यानी जल सकती है दोस्तों, और ये जो है पूरा जो फसल है वो जल जाएगी, और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो ट्रैक्टर का जो साइलेंसर है वो आगे की तरफ रखा जाता है। तो दोस्तों, यही सारे रीज़न से अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि इसके पीछे क्या रीज़न है, ऐसा क्यों किया जाता है। सबसे पहला तो है कीमत का रीज़न, उसके बाद है यूटिलिटी का रीज़न, और उसके अलावा ज़्यादा अदर भी फैक्टर्स है, जैसे फसल खराब ना होना, जैसे फसल को कोई नुकसान ना होना, और उसके अलावा मेंटेनेंस जैसी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर का साइलेंसर है जो आगे की तरफ किया जाता है। और दोस्तों, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू या फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सारी जानकारी आप अच्छे से याद करके रखो। और इसके अलावा हमारे चैनल पर हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूएबल नॉलेज शेयर किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके टेक्नोलॉजी से लेके हेल्थ तक और जीके से लेके करंट अफेयर्स तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो हमारी प्लेलिस्ट एक पूरा ज्ञान का भंडार है, और आप ये ज़रूर एक बार चेक करो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमारे वीडियोज़ रेगुलरली देखते रहो, हमारे वीडियोज़ को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी, और वो भी एक ही चैनल से। तो ये वीडियो में बस इतना ही था। जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।